मैं हितलाल दास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से बोल रहा हूं और मैं इस समय जो आप सबों से बात कर रहा हूं इसका मेन विषय है दारू, मतलब शराब। आजकल ये शराब का प्रथा आज से नहीं है, पहले पेड़ों से बनाई जाती थी, अनाजों से बनाई जाती है, आजकल केमिकलों से बनाई जाती है जो आदमी को ज्यादा नुकसान करता है। अब शराब एक ऐसी चीज है जो शराब पीते हैं, जरूरत से ज्यादा पी लेते हैं और पी करके कहीं रोड पे गिर गया, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे कुछ हो जाता है। खास तौर पे ये है कि आजकल जो लोग सेल फोन भी रखते हैं या मतलब मोबाइल भी रखते हैं तो महंगी रखते हैं, आदमी गिर जाती है, लोग चोर जो उसका मोबाइल गायब कर देते हैं, फिर वो बाद में रोते हैं सुबह में कि हाय मेरा मोबाइल इतने हजार की गायब हो गया। भाई तो कहाँ से गायब हो गया? तो यार दारू पी लिया था, थोड़ी सी रोड पे घूमने लगे, गिर गए, बेहोश हो गए, मोबाइल मेरा चोरी हो गया। दूसरी बात है, चलो इसका ये इंसान का अपना है, लेकिन वो नहीं जानता है कि एक दारू पीने से कितनी बड़ी मुसीबतें उसके परिवार में आते हैं। उस घर में खाने के लिए पैसा हो या ना हो, लोग दारूबाज जो होते हैं वो अपने बीवी का जेवर बेच लेते हैं, घर का सामान बेच लेते हैं। अगर उसके परिवार के लोग कहीं से पैसा छुपा के रखता है तो वो पैसा निकाल लेते हैं। कोई इतना मुश्किल से घर चलाते हैं, किसी की पत्नी जो है सो खेतों में काम करती है, किसी की पत्नी कोठियों में काम करती है, किसी की पत्नी कहीं करती है, उसको इस बात से मतलब नहीं होता है, वो दारू के लिए पैसे मांगता ही है। अगर उसकी बीवी दारू के लिए पैसा नहीं देती है तो वो अपने बच्चों को मारते भी है, सताता भी है। यहाँ तक अभी हालिया एक न्यूज सुना था कि जिसमें ये था कि एक बेटे ने दारू के लिए अपने माँ बाप को मार दिया, जान से मार दिया। तो इतनी दारू के चक्कर में लोग इतने इतने बड़ी गलतियां कर देते हैं। तो मैं आप सबों से अनुरोध करता हूँ कि कृपया दारू पे सभी कंट्रोल करें। हाँ, ये नहीं कहता हूँ कि आप मत पियो, लेकिन पियो, एक लिमिट में पियो। और ये देखो कि ये दारू पीने से आपके घर की परिस्थिति तो सही है, तो दारू पीने से आपके घर की परिस्थिति बिगड़ तो नहीं रही है। अगर आपके घर की परिस्थिति दारू पीने से बिगड़ रही है तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जी हितलाल जी, हालांकि मैं बात काटना चाहता हूँ। जैसे कि बहुत से दारू पीने से परिवार बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ जाता है। जैसे कि दारू पी लेते हैं तो दारूबाज जो है रोड पर, नालों में, कहीं न कहीं इधर उधर पड़े रहते हैं, देखने को हाँ मिला सर, है। तो हाँ सर, उनके घर परिवार में बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, एक महिला परेशान होती है, घर हाँ सर, परिवार के सभी सदस्य परेशान होते हैं। तो हाँ इसके सर। ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? सर इसके ऊपर ये कहना चाहते हैं कि उस इंसान को पहले सोचना चाहिए कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा हूँ। जी, वो हाँ, जब आपने सोचने एक्सक्यूज की मी सर। बात की तो हाँ, मैं थोड़ा से उस दिल्ली में जो हो रहे तर्क हाँ, के बारे में, जिस तरह हाँ, से हाँ, दिल्ली में उस एक शख्स को मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि उनको एक गलती से उसके घर में कितनी बड़ी मुसीबतें आती है। और घर में ही नहीं, अगर उसको पैसा नहीं मिलता है तो घर वाले अपने बच्चे को मारते हैं, दारूबाज क्या कहते हैं, जो परिवार को मारते हैं, घर की जेवर बेच लेते हैं, तब जाके वो एक दारू खरीदता और पीता है। घर वाले जो है सो उनको उसके घर में घर चलाने के लिए पैसे नहीं होता है, घर वाले दूसरे के पास जाके वो पैसा मांगते हैं कि ये आज मुझे पैसा दीजिए, मैं आज मेरे घर में अनाज नहीं है, राशन नहीं है, कितने लोग जो है गैस नहीं है। दारू के लिए भीख मांगते हैं, हाँ, ऐसा भी अब देखा गया है। कितने लोग ऐसे होते हैं जो खाएगा पिएगा कुछ नहीं, वो दारू के लिए भीख मांगते हैं और क्या कहेगा, बाबूजी रोटी के लिए पैसा दे दो, रोटी के लिए पैसा दे दो। और जब उसको वो आदमी बोलता है कि भाई साहब तुम रोटी खा लो, तो वहां से वो निकल जाता है कि नहीं भाई साहब मुझे तो पैसे चाहिए।
जी, हितलाल जी, तो जिस तरह से आप जो है शराब को लेकर आप इस तरह के मामले आप बता रहे हैं, तो हम थोड़ा-सा प्रकाश डालना चाहता हूँ दिल्ली के ऊपर। जिस तरह से दिल्ली में हाँ। एक खरीदने पे 2 फ्री मिलती थी, अब मिल रही है, हम्म, नहीं मिल रही है, इसके बारे में हम नहीं बता पाते हैं, लेकिन हम्म, आप वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको पता होगा। हम्म। तो ये मिल रहा है, कहाँ तक अच्छा है, कहाँ तक बहुत ही खराब है? कैसा आप देखिए किस साहब, किस प्रभाव से आप देखते हैं? देखिए साहब, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, उनकी काम की मैं तारीफ करता हूँ। हाँ, जी। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने गलत काम किए। हुँ, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जैसे मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। हुँ, कम से कम ये तो है ना कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते थे लाइन लगाने के लिए, हुँ। आज मोहल्ले में ही उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। हम्म। तो मतलब कि उन्होंने जैसे स्कूलों का किया नवीनीकरण, मतलब पुराने जो था उसको तोड़ के नया बनाया, शिक्षा में सुधार लाया। चलो ये सब तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन इस समय जो है माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है, ये जो योजना लाए थे कि एक पे एक फ्री, उन्होंने बहुत बड़ी गलती किया था। गलती ये किया, अब मैं आपको बता रहा हूँ, पहले तो बोलता, अभी मैं बोला हूँ कि एक क्वार्टर खरीदता था तो लोग एक क्वार्टर पी के, अक्सर जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो घर में दारू नहीं पीते। क्यों? उसे अपने बच्चों के सामने शर्म आती है, परिवार के सामने शर्म आती है, तो वो क्या करते हैं, वो रास्ते में ही काम से लौट रहा है, चलो थक हार गया, एक क्वार्टर लिया, पी के आ जाता था। लेकिन अब जो एक क्वार्टर खरीदता है तो उसको 2 क्वार्टर मिलती है, एक बियर खरीदता है तो 2 बियर मिलती है। और लोग क्या करता है, मजबूरी में जो क्वार्टर की जगह उसको पूरा आधा ही पीना पड़ता है, नहीं दोनों क्वार्टर पीना पड़ता है। वो क्वार्टर फेंक तो सकता नहीं, तो वो पीता है। उससे क्या होता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है। जी, जी। वो व्यक्ति, अब देखिए हमारा लोड है अगर चार चार रोटी खाने का, तो हम खुश होते हैं ना, 4 रोटी खाते पेट भर गया जी। तो अब मजबूरी में मुझे जो 8 रोटी खाना पड़े, तो क्या हम खा पाएंगे? तो क्या नहीं। होगा, रिएक्शन होगा ना। तो इससे तो ये नीति से तो दिल्ली में तो बहुत बड़ी हमारे सरकार ने गलती किया है। ये नहीं, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, दरअसल मैं कितने बुद्धिजीवी लोगों से बात किया हूँ, सभी बुद्धिजीवी जो पढ़े लिखे व्यक्ति है, वो सभी ने यही चीज कहा है कि भैया ये नियम के माननीय मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल गलत नियम है। और कुछ शराबी से बात किया, वो कहते भैया मेरी तो मौज बहा रहा है, मेरा क्या भाई, एक क्वार्टर खरीदता हूँ, 2 क्वार्टर आ जाती है, खूब खूब पीता हूँ। लेकिन परिवार के, उसके परिवार में पूछता हूँ कि भैया आपके बीवी बच्चे का क्या हाल है, कहे उससे मुझे क्या लेना देना यार, हम तो अपना फुल प्लाट में रहते हैं, एक बार सुबह में पीते हैं, एक बार शाम में पीते हैं, मस्त रहते हैं। हमको परिवार क्या, बच्चे कमाता है, भाई बच्चे आपका क्या काम करते हैं, तो वो कबाड़ी का काम करता है, 10-5 रुपया कमाता है। बीवी क्या करता है आपका, तो वो क्या कहते हैं, जो कोठी में काम करते हैं। आज जब मैं पूछा कि भैया आप क्या काम करते हो, भाई मुझे क्या काम करने की जरूरत है, बीवी बच्चे कमा ही रहा है, वहीं से पैसा इधर उधर करके थोड़ी डांट फटकार देता हूँ, नहीं होता है तो एक आध चांटा मार देता हूँ और पैसा लेके अपना इंजॉय कर लेता हूँ। तो ऐसे ऐसे शख्स से भी मैंने पूछा, लेकिन जब उनके पत्नियों से मैंने पूछा तो पत्नी ने सीधे कहा कि इस मुख्यमंत्री को बेड़ा गर्क हो। हुँ। उनके पत्नियों ने कहा कि ये मुख्यमंत्रियों के बेड़ा गर्क हो। और कितने बार महिलाओं ने इस चीज की नीति के खिलाफ आवाज भी उठाई है, घरेलू महिला। जी। तो अच्छा, सरकार ने क्या किया था कि जो जहां एक ठेका खोलना चाहिए वहां पे उसने 10 ठेका खोल दिया। जी। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि अच्छा हो क्या रहा एक है? मिनट आखिर दिल्ली में सुनिए हो क्या रहा है? सर, दिल्ली में ये जो नीति है ना, ये नीति हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत गलत किए हैं। इस बात के लिए मैं ही नहीं, कम से कम 75% दिल्ली वालों ने इसको सपोर्ट किया है कि ये हमारे मुख्यमंत्री जी का चलाया हुआ गलत नीति है। खास करके जो घरेलू महिला,
जो दारू पीड़ित पीने हैं, के बाद जो मारपीट उत्पीड़न के से शिकार पीड़ित हुई हैं, है। दुर्घटनाओं से पीड़ित हैं, हाँ, उनका कहना है। तो उनका बस वो तो अब जी हितलाल जी, अब फिर क्या हुआ, टाइम जो है थोड़ा हाँ खत्म हो रहा एक है। मिनट, हाँ सुनिए, जी, फिर क्या हुआ कि सरकार को थोड़ा दबाव डालना पड़ गया दूसरे पार्टी से, एलजी से, मतलब कुछ सरकारी विभाग से दबाव पड़ा, तब जाके फिर वो पुरानी नीति लागू किया है। जी पुरानी नीति पे आ गया, बहुत अच्छी बात है। और यह दिल्ली वाकई लेकिन में इसमें आगे बढ़ेगी इसे हाँ, देखते हुए। और कहीं धन्यवाद जी। कोई भी सरकार हो, कोई भी किसी भी राज्य का सरकार हो, लेकिन नशा सर- पत्ती को लेकर छूट सर नहीं देना चाहिए। सर एक मिनट, एक सेकंड की हम्म, सबसे बड़ी बात है कि आप दारू जो 200 का बोतल है उसको आप 2000 कर दीजिए, जी बहुत अच्छा। लेकिन वही पैसा आप सिलेंडर के दाम घटा दीजिए, वही पैसा राशन का दाम कम कर दीजिए। गांव के जितने भी हमारे जो महिला है ना या पुरुष है, जो परिवार है, वो सब आपको दुआ देंगे, और दुआ ही नहीं देंगे। हो सकता है कि आप अगली बार भी लोगों के अगर ऐसा करेंगे ना तो लोग आपको दोबारा मुख्यमंत्री तो ये करेंगे। हमारे साथ हितलाल जी थे दिल्ली से खास रिपोर्टिंग के साथ, और देख रहे हैं आज नशा पत्ती के ऊपर इन्होंने जो है जिस तरह से रिपोर्टिंग किया, बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे के साथ, तब तक अपना ख्याल, परिवार, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।